हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 1 था वो कंप्लीट कर लिया था। ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा। इसमें हम लोग जो है पेपर 2 सीटेट जो आपका एग्ज़ाम दिसंबर में 2024 में होने वाला है, उसका पेपर 2 डिस्कस करते हैं। पेपर 2 में जो है सोशल साइंस चैप्टर वाइज क्लासेस चलती हैं, तो डेली 5 बजे ज्वाइन होइएगा। इसमें हम लोग एनसीईआरटी जो है चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज जो है ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर जो है वो 2 है। तो कल की अगर क्लास नहीं देखी है आप लोगों ने, तो जा कर के ज्वाइन करिएगा। इसकी जो है मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, जिससे आपको चैप्टर वाइज क्लासेस सारी मिल जाएंगी। ऐसे ही करके हम लोग क्लास 6, 7, 8 की चैप्टर वाइज क्लासेस करने वाले हैं। तो आप लोग डेली ज्वाइन होइएगा 5 बजे की क्लास में, जिसमें हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए पेपर 2 एसएसटी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट टाइम से मिल जाती है। और जो है सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाती है। साथ ही जो है बीपीएससी की भी प्रिपरेशन करवाई जाती है, जिसमें हम लोग एसएसटी, जिसमें हम लोग जो है जीके जीएस, ठीक है, 2 बजे की क्लास में डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चैप्टर 2 है, इसमें कहा गया है कि अखेटक जो है खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी कि अखेटक खाद्य संग्रह से लेकर भोजन उत्पादन तक का जो है सफ़र कैसा रहा था, इससे रिलेटेड इस चैप्टर में दिया गया है। तो वीडियो, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें कहा गया है कि आखिर जो है आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, यानी कि पुराने टाइम के जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमा करते थे, आखिर क्या रीजन था। ठीक है, तो है इसमें कहा गया है कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें जो है अखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। जो 20 साल पहले जो लोग रहा करते थे, उनको हम क्या अखेटक खाद्य संग्रह संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, क्योंकि पुराने टाइम में जो आज की तरह से जो है फसलें पैदा नहीं हो पाती थी। ठीक है, तो क्या है, लोग पेट भरने के लिए जानवरों का शिकार करके उनको खाया करते थे। मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे, जिससे जो है वो अपना पेट भरते थे। अखेटक खाद्य संग्रहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते रहते थे, तो उसके बहुत से रीजन थे। हम लोग चैप्टर वाइज जो है डेली क्लासेस करेंगे, एंड जो है साथ में संडे को जो है प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी किया करेंगे। लाइव क्लास चलेगी जो संडे को जो है क्वेश्चन की जो प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, जिसमें ये होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि पूरे वीक आपने जो है कितनी अच्छी प्रिपरेशन कर ली है और कहाँ तक आपका कंटेंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो डेली चैप्टर वाइज क्लासेस चलेंगी और साथ में संडे को जो है हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला कारण यह कि आग मतलब अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते, तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। ठीक है, इसीलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, क्योंकि अगर वो एक ही जगह पर लंबे टाइम तक रुकते, तो वहाँ की वो सारी चीज़ें जो पेड़ पौधे थे जानवर थे वो तो खा के समाप्त कर देते। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या खाते, तो इसीलिए वो दूसरी जगह मूव करके चले जाते थे। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और जो है मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ये लाइनें ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुराने टाइम में लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते थे, तो आपको रीजन पता होने चाहिए। अगर ये अदर्सन रीजन में दे दिया जाए तो एटलीस्ट आप कर पाओ। ठीक है, तो सारी लाइन को ध्यान से देखना है। इसीलिए जो है इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। ठीक है, तीसरा रीजन जो बताया गया कि
तीसरा कारण यह है कि पौधे और पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य जो है इलाकों में जो है घूमते होंगे। क्योंकि जो फल पौधे मतलब फल उल थे वो क्या मौसम के हिसाब से आते थे, तो इसीलिए क्या करते थे वो मौसम के अनुसार जो है घूमा करते थे, तलाश किया करते थे कि कहाँ पर जो है हमको खाने को मिलेगा। और चौथा रीज़न ये था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पौधे पेड़ पौधे का जीवित रहना जो है संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही जो है मिलता था। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी जो है कभी नहीं सूखता, कुछ जो है झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता होगा, क्योंकि एक टाइम पर जो है एक ही जगह पर पानी अगर नहीं उपलब्ध हो पाता था, जब बारिश होती थी तभी उनको वहाँ मिल पाता था, तो जब पानी नहीं होता था तो पानी की तलाश में भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब हम लोग बात करते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, यानी पुराने टाइम में जो लोग थे वो कैसे रहते थे, क्या कपड़े पहनते थे, ठीक है, क्या खाते थे, तो उनके बारे में जो हमको जानकारी प्राप्त होती है वो कैसे प्राप्त होती है। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली, ठीक है, जिनका निर्माण और उपयोग अखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे, ठीक है। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, यानी जो पत्थर के औजार बनाए गए थे वो जो है आज भी बने हुए हैं, मतलब बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा जो है पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ जो है हड्डियां या लकड़ियों के जो है मुट्ठे लगाकर भाले के और बाढ़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। लकड़ियों का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता था, झोपड़ियां बनाने के साथ साथ जो है औजारों में भी प्रयोग करते थे, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये हम लोग समझ लेते हैं। पत्थर के औजारों का उपयोग जो है बाएं इंसान के खाने योग्य जो है जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और जो है दाएं मतलब दाएं पार्ट का जो है था हिस्सा जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए जो है किया जाता था, ये ध्यान रखना, ठीक है। पत्थर के जो औजार का उपयोग किया जाता था, तो जो बाएं हिस्सा था उसको खोदने के लिए प्रयोग करते थे, और जानवरों के जो दाहिने भाग का हिस्सा था उसको क्या है वस्त्रों को सिलने के लिए जो है प्रयोग में लाया जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना, तो रहने की जो जगह थी वो निर्धारित करना, इसमें हम लोग जो है इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर जो है 1 मिनट हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। लाल जो है त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहाँ पर अखेटक खाद्य संग्रहों के होने के प्रमाण मिले हैं। उनके अलावा भी और कई स्थानों पर अखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ जो है गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थलों, नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं, ठीक है। नदियों और झीलों के किनारे भी ये लोग पाए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं पुरा स्थल के बारे में। तो पुरा स्थल जो है उस स्थान को कहा मतलब कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पुरा स्थल किसको कहते हैं, जहां पर औजार हुआ, बर्तन है, इमारतों के जैसे अवशेष मिलते हैं, उसे पुरा स्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, और बाद में जो है उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, तो यानी नेक्स्ट चैप्टर में भी हम लोग देखेंगे। अब बात करते हैं आग की खोज, ठीक है। आग की खोज जो है वो कैसे हुई थी। राख के अवशेष मिलते हैं, यानी कि इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग जो है आग जलाना सीख गए थे। यानी जो आग की खोज है वो कहाँ हुई थी, आरंभिक काल में हुई थी। जो लोग थे वो आग जलाना सीख चुके थे।
आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, जो है मांस भूनने के लिए, और जो है खतरनाक जानवरों को दूर जो है आग भगाने के लिए इसका प्रयोग किया गया होगा। ठीक है, आग का। अब बात करते हैं नाम और तिथियां जो हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उन्हें बड़े बड़े नाम जो है रखे हैं। ठीक है, उनके जो है बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आरंभिक काल को क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, जो पूरा पाषाण काल है, आरंभिक, मध्य और उत्तर। ठीक है, पूरा पाषाण युग जो है इस मानव इतिहास की लगभग 99% जो है कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है, पूरा पाषाण काल में। तो ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 99% कहानियां कौन से काल में घटित हुई हैं या कौन से काल में जो है लिखी गई हैं या फिर घटित हुई हैं, तो पूरा पाषाण काल में हुई हैं। ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे जो है मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। ठीक है, ये लाइन भी ध्यान रखिएगा। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के जो है पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। जो है इन्हें माइक्रोलिथ यानी जो है लघु पाषाण कहा जाता था। ठीक है, काफी छोटे होते थे तो इसलिए लघु पाषाण कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के जो है मुट्ठे लगे जो है हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ जो है पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। जो है इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब क्या होगा, मतलब जो है होता होगा, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय ये आप स्किप करें, आगे चलते हैं। बदलती जलवायु, इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ, जलवायु जो जलवायु थी उसमें भी परिवर्तन जो है देखने को मिलने लगा। तो इसको समझते हैं हम। लगभग जो है 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। ठीक है, और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे इससे जो है हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जो है जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, क्योंकि जलवायु जो है समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी जो है इनके पीछे आए और जो है इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी जो है भोजन का महत्वपूर्ण जो है स्रोत बन गई। ठीक है, लोग जो मछली था वो भी खाना स्टार्ट कर चुके थे। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई पुराने टाइम में, ये हम लोग समझ लेते हैं। तो इसी दौरान जो है उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ठीक है, शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को जो है भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यहाँ जो है अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। ठीक है, धीरे धीरे क्या है वो खेती करना स्टार्ट कर चुके होंगे। आगे चलते हैं। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जो है जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह जो है कुत्ते का जो है जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग जो है भेड़, बकरी, गाय और जो है सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। तो सबसे पहले कौन सा जो है पालतू जानवर बना था, वो कुत्ता है, ये ध्यान रखिएगा। इन कुत्ते को जो है सबसे पहले पालतू जो है बनाया गया था। लोगों ने सबसे पहले जो जानवर था वो कुत्ते को ही पाला था। ऐसे जानवर जो है झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे।
अक्सर लोग उनकी जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे-धीरे वे पशुपालक बनते चले गए, ठीक है? बन गए। आगे चलते हैं। यानी कि धीरे-धीरे वो जो है पशु पालना स्टार्ट कर चुके थे। अब बात कर लेते हैं घरेलू करण की प्रक्रिया क्या होती है वो समझते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलू करण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। बस यही लाइन आपको ध्यान रखनी है क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। एक नवीन जीवन शैली, इसके बारे में समझते हैं। तो एक नवीन जीवन शैली जो है इसके बारे में, तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इनमें से जो है कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसीलिए जब लोग जो है पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था, क्योंकि जब वो खेती करना स्टार्ट किए थे तो उसकी देखभाल करने के लिए उनको क्या है, एक ही जगह पर कुछ टाइम तक जो है रुकना होता था देखभाल करने के लिए। तो धीरे-धीरे जो है लोग एक ही जगह पर रहना शुरू कर चुके थे। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद जो है अनाज का उपयोग बहुत जो है संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसीलिए जो है लोग को इसके भंडारण की बात जो है सोचनी पड़ी, ठीक है? यानी जब वो फसल होने लगी तो उनको बहुत सोच समझ के खर्च करना पड़ता था। तो क्या चाहते थे, वो धीरे-धीरे उसको स्टोर करना चाहते थे। तो इसके बारे में उन्हें जो है सोचना पड़ा कि हाँ, हम जो है अनाज को कैसे बचा सकते हैं। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में जो है गड्ढा खोदा और उसी में जो है वो अनाज रख देते थे। आगे चलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि चलते फिरते जो है खाद्य भंडार, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? जानवर बच्चे देखते हैं जिनकी जो है जिससे कि उसकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल किए जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही जो है उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है, ठीक है? क्योंकि जब वो लोग पशु पालते थे तो उससे उनको जो है दूध भी मिलता था और साथ ही जो है मांस भी मिल जाता था, तो इनसे उनका जो है जीवन यापन इस थोड़ा बहुत हो जाता था। अब बात कर लेते हैं आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें, ठीक है? इनके बारे में जो है इसमें जानकारी मिलने वाली है, तो इसको भी हम लोग समझते हैं। कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे होंगे, इसको हम लोग स्किप करते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। वास्तव में ये जो निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, जो है इसे जांचने के लिए जो है वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज व अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जो हैं जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं, ठीक है? तो मतलब जो हमको जली हुई जो राख होती थी, जले हुए अनाज मिलते थे, तो उससे ये अनुमान लगाया जाता था कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में जो है लोग फसलें उगाया करते थे। अब बात कर लेते हैं स्थायी जो है जीवन की। और पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के जो है निशान मिलते हैं कि जो लोग थे झोपड़ियों में भी रहा करते थे, घर के भी निशान मिलते हैं। जैसे कि जो है बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें जो है गर्तवास कहा जाता था, ठीक है? ध्यान रखिएगा, गर्तवास किसको कहते हैं? जो बुर्ज होम के लोग गड्ढा खोदकर घर बनाते थे उसको कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए कहीं से भी पूछ सकता है। जो आपका एग्जाम 7 जुलाई को हुआ है उसमें पेपर 2 में एसएसटी में बहुत सारी लाइनें सीधे आपको एनसीईआरटी से मिली हैं।
सीधे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी से मिले हुए हैं, और सीटेड एनसीईआरटी को ही वेरीफाई करता है। कल को अगर आपको चैलेंज करना पड़ जाए तो आप एनसीईआरटी को ही प्रूफ बनाओगे। तो इसलिए एनसीईआरटी है उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले अगले पॉइंट पे। इनमें जो है उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे जो है उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर जो है आग जलाने की जगह मिलती है। ठीक है, ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिलते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसीलिए जो है इन्हें नवपाषाण युग जो है माना गया है। इनमें जो है वे औजार भी हैं जिनकी धार और अधिक पैना जो है करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और जो है मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य जो है चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज जो है हजारों साल बाद भी ओखली और जो है मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन जो है प्रस्तयुगीन औजारों का निर्माण जो है और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ठीक है, जो औजार होते थे वो हड्डियों से भी बना लिए जाते थे। ये आप देख सकते हैं, ये औजार है। ठीक है, तो कुछ तो पत्थरों से बनाए जाते थे और कुछ जो थे औजार हड्डियों से भी बना लिए जाते थे। आगे चलते हैं। नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। कभी कभी इस पर जो है अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज जो है अब आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, क्योंकि उनकी जो बेसिक नीड थी वो पूरी होने लगी थी। तो इसलिए क्या है, वो धीरे धीरे जो है कपड़ा बुनना स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे, क्योंकि जब वो कपड़ा बुनेंगे तो उसके लिए उनको कुछ सामान की जरूरत भी होगी। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, कपास जैसे जो आवश्यक पौधे थे वो भी उगाना उन्होंने शुरू कर दिया। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गया हो गया? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसी बात नहीं है। जो है एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोग ने हजारों साल के जो है दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। ठीक है, बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जो है जीविका चलाया करते थे। यानी धीरे धीरे जो है सारा परिवर्तन देखने को मिलने लगा। लोग खेती करना शुरू कर दिए। कुछ लोग जो थे वो जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग जो थे मौसम के मुताबिक अपनी जो है जीविका चलाने लगे, यानी बदल बदल कर चलाना स्टार्ट कर दिए। कुछ लोग जो थे कपड़ा बुनना स्टार्ट किए, तो उसके लिए कपास जैसे पौधे जो आवश्यक थे उनको जो है लगाना, उनको जो है उगाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे जो है परिवर्तन देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं मेहरगढ़ में जो है जीवन मृत्यु, इसके बारे में समझ लेते हैं। यह जो है ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते वो जो है बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कहाँ पर ये समतल स्थान है, बोलन दर्रा जो है उसके पास। ठीक है, मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, सबसे पहले। यहाँ जो है विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें से जो है हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिलते हैं। यानी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं चौकोर और आयताकार घर जो है उसके अवशेष भी वहां पर देखने को मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ जो है संभवतः भंडार के काम आते होंगे, क्योंकि लोग अनाज जब उगाते थे तो उसको भी वो रखते थे, स्टोर करते थे। तो उसमें भी जो है कुछ ऐसे कमरे होंगे जिनमें वो अनाज रखा करते होंगे। मृत्यु के बाद जो है सामान्यतः मृतक के जो है संगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है,
इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी जो है रखे जाते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पर जो है मृत्यु के बाद जो है कब्रों में लोग खाने का सामान रखते थे, तो कहाँ पर, मेहरगढ़ में रखते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। में ऐसी जो है कई कब्रें मिलती हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे जो है परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ठीक है, तो उसको भी रख देते थे साथ में। उनको ये फील होता था कि लोग जब मर जाते हैं तो उसके बाद भी उनका जीवन है, तो जब जीवन है तो उनको भूख लगेगी, इसीलिए जो है उनको खाने पीने की व्यवस्था भी उसमें रख दी जाती थी साथ में, कि उनको जो है भूख ना लगे, उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कहाँ पर है, मेहरगढ़ में है। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। ये चैप्टर था 2। ठीक है, 1 मिनट हम लोग यहाँ पर एक डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है तिथियां, इसको समझ लेते हैं। मध्य पाषाण युग जो है ये आपका 12,000 से लेकर 1,000 साल पहले तक रहा। ध्यान रखिएगा। बसने की प्रक्रिया का आरंभ जो है वो जो है 12,000 साल पहले है। ठीक है, लोग बसना स्टार्ट कर चुके थे एक स्थान पर। नव पाषाण युग का आरंभ कब है, 1,000 साल पहले। और मेहरगढ़ में बस्ती का जो है आरंभ कब हुआ था, 800 साल पहले। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो सकता मे भी आपसे पूछ लिया जाए। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। चैप्टर था ये 2, क्लास 6 का जो है चैप्टर नंबर 2 था। हिस्ट्री है, ये ध्यान रखिएगा। डेली क्लास आपको ये 5 बजे मिलती है। एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी है, तो अच्छे से डेली 5 बजे ज्वाइन हुई है। और डेली जो है एनसीईआरटी कंप्लीट करिए, जिससे जो है आपकी थ्योरी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और साथ में हम लोग जो है संडे को प्रीवियस के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। और जब सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो डेली फिर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। तो डेली जो है 5 बजे ज्वाइन हुई है, ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलती है। और जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो 2 बजे और 5 बजे दोनों क्लास ज्वाइन करिए, क्योंकि 5 बजे की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं और 2 बजे की क्लास में हम लोग एससीईआरटी डिस्कस करते हैं। एससीईआरटी बिहार के लिए है और एनसीईआरटी आपका सीटेड एंड बिहार दोनों के लिए, क्योंकि स्टेट की जो है बुक से वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपको एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों पढ़ने होंगे, तभी जाके आपका क्वालिफाई हो पाएगा। तो फ्रेंड्स क्लास कैसी लगी है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डेली क्लास 5 बजे मिलती है, तो आप डेली ज्वाइन करिएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही सभी को इन्फॉर्म भी कर दीजिएगा कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप डेली ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।